हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी बच्चा जिस टाइम देख रहा हो उसे अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ओके, माई सेल्फ मनसाराम यादव फ्रॉम श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर, अमावा सूफी, अयोध्या से। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की। ये क्लास 12th फिजिक्स का अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। आज से अपनी नई एक जर्नी स्टार्ट हो रही है वीडियो लेक्चर के माध्यम से, आप और हमारी। ओके, चलो तो हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले तो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो वैद्युत आवेश। किसकी बात करेंगे? वैद्युत आवेश। स्टैटिक्स बोले तो रेस्ट। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होगा तो हम बात करेंगे वैद्युत आवेश रेस्ट पर है, स्थिर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। और जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होगा, इसका मतलब मेरा जो चार्ज है, जो वैद्युत आवेश है, वो किस में है? मोशन में है। और जब मोशन में होगा तो हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म। हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो पार्ट हुआ। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर होता है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है। तो दोनों में एक बात कॉमन सी दिख रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पे रेस्ट, एक पे मोशन। तो है क्या चीज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी बला है जो आ गई रेस्ट पे और आ गई मोशन में? तो एक नई ब्रांच ही बना दी फिजिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। हम यहाँ 12th लेवल पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस सब को पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या होता है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम वैद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। तो ओके, वैद्युत आवेश के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, घर पे आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे केवल भाई सिंबल के फॉर्म में एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे हम बोर्ड पे ड्रा करेंगे, बताएंगे क्या कैसे होता है। आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को है जो है बहुत पहले से डिफाइंड है। क्या है? ग्रीक में जो है कुछ, ग्रीक में जो लेडीज और जेंट्स लोग होते हैं ये पार्टी करते हैं, पहले करते थे, पहले की बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज पहले से ही आया है। तो जब वो लोग वहाँ पार्टी करते थे तो वो पार्टी से बोर हो जाते थे। जब पार्टी से बोर हो जाते थे तो जो पार्टी में गर्ल्स होती थी या लेडीज होती थी, उन लोगों के पास जो है ज्वेलरी होती है, आभूषण होता है, जिसको नाम देते हैं अंबर। क्या देते हैं? अंबर। तो वो लोग क्या करती थी? अंबर को निकाल लेती थी, अपनी ज्वेलरी के टुकड़े को, और अपने बालों से उसको रगड़ती थी। और बालों से रगड़ने के बाद क्या करती थी? वो अपनी ज्वेलरी को जो फॉर्क के पास, जो कांटे वाला चम्मच होता है, उसके पास अगर ले जाती थी तो क्या देखती थी कि वो दोनों क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक अंबर लिया, मतलब एक ज्वेलरी का टुकड़ा लिया और दूसरा ज्वेलरी का टुकड़ा लिया, उनको बालों में रगड़ा, और बालों में रगड़ने के बाद जब वो दोनों अंबर को पास लाती हैं तो देखती क्या है कि दोनों अंबर जो है वो दूर जा रहे हैं। लेकिन उसी अंबर को अगर वो फॉर्क, कांटे वाले चम्मच के पास ले जा रही हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये ग्रीक की लेडीज या गर्ल्स लोग करती थी पहले के जमाने में, जब
बोर हो जाती थी, तो वो लोग अपने मनोरंजन के लिए ये करते थे। क्या पता कि ये एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा फिजिक्स का, जिसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक और एक्सपेरिमेंट क्या है, एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम। जैसे जूस पीने के लिए जो हम लोगों को स्ट्रॉ मिलती है, स्ट्रॉ को ले लो, 2 स्ट्रॉ ले लो। क्या करो, 2 स्ट्रॉ ले लो। एक स्ट्रॉ मैंने ये लिया, दिस इज स्ट्रॉ, पाइप है भाई, स्ट्रॉ है। और एक दूसरी स्ट्रॉ मैंने ले लिया इस तरह से हैं, और इस स्ट्रॉ को मैंने जो है यहाँ से एक धागे से बांध रखा है, इस स्ट्रॉ को। ठीक है, हमने क्या किया, एक वूलन कपड़ा लिया, एक ऊनी कपड़ा लिया, ऊनी कपड़ा लिया, और सबसे पहले मैंने क्या किया, इस स्ट्रॉ को ऊनी कपड़े पे रगड़ा, और उसके बाद इस स्ट्रॉ को ऊनी कपड़े से रगड़ा। जब दोनों को रगड़ने के बाद इस स्ट्रॉ को इस स्ट्रॉ के पास लाते हैं, तो यह स्ट्रॉ इस स्ट्रॉ को दूर भगाता है। जैसे मैं बोल दूं कि ये मेरे पास ये वूलन क्लॉथ है, ऊनी कपड़ा है, इसमें मैं एक स्ट्रॉ रगड़ूं, ऐसे रगड़ने के बाद मैंने दूसरा स्ट्रॉ भी ऐसे रगड़ लिया। जब दोनों स्ट्रॉ रगड़ लिया और इसको अगर मैंने धागे से ऐसे लटका रखा हो और इस स्ट्रॉ को इसके पास लेके आता हूं, तो क्या करता है, ये स्ट्रॉ इस स्ट्रॉ को क्या करता है, रिपल करता है, प्रतिकर्षित करता है, ये दूर जाता है। जैसे ग्रीक की गर्ल्स और लेडीज ने क्या था, अंबर जो था, उनके पास जो अंबर है, ज्वेलरी का टुकड़ा है, उसको अपने बालों में रगड़ने के बाद जब दोनों अंबर को एक साथ लाती हैं, तो दूसरा अंबर दूसरे अंबर को, पहला दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है, दूर करता है। लेकिन अगर उसी अंबर के टुकड़े को फोर्क के पास ले जाओ, चम्मच, कांटे वाले चम्मच के पास, तो दोनों क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो वहां पे जब 2 अंबर के बीच में तीसरा कांटे वाला चम्मच आता है, तो वो अंबर और कांटे वाला चम्मच एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर मैंने एक ग्लास की पाइप ले ली, कोई ग्लास की, और इसको मैंने सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, रगड़ा, और रगड़ने के बाद जब मैं इसको स्ट्रॉ के पास लाता हूं, जो स्ट्रॉ मैंने लटका रखा है, इस स्ट्रॉ के पास लाता हूं, तो देखता क्या हूं कि ग्लास और स्ट्रॉ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कौन सी बला है भैया, कि अगर सेम चीजें आ गई तो रिपेल, अगर कोई दूसरा आ गया तो अट्रैक्ट, लेकिन अट्रैक्ट भी तभी करेंगे जब उनको कहीं से हम रब करके लाए हों, रगड़ करके लाए हों। तो हमने 2 एक्सपेरिमेंट देखा है। पहला कौन सा देखा है कि अंबर है, ज्वेलरी का टुकड़ा है, ये कोई ज्वेलरी है, और ये एक अंबर है, इसको बोल दो, मान लेते हैं कोई एक अंबर है, और ये दूसरा अंबर है, और इसको जो है पहले बालों में रगड़ा है, हेयर में रब किया है, हेयर में रब किया, रगड़ा, और इसको भी हेयर में रब किया है, रगड़ के इस अंबर को 2 अंबर मेरे पास, दोनों अंबर मैंने रगड़ा बालों में, और जब हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को ये रिपेल करती हैं, दूर करती हैं। जैसे अगर मैं ये एक अंबर की बात करूं, दिस इज माई 1 अंबर, ज्वेलरी का टुकड़ा, ग्रीक की गर्ल्स या लेडीज यूज करती थी पहनने में, इसको बोलते हैं अंबर। ये मेरा दूसरा अंबर है, दिस वन इज अंबर। अब जब इन दोनों अंबर को रगड़ने के बाद, बालों में रगड़ने के बाद जब हम इन दोनों को एक साथ लटकाते हैं, तो ये वाला इधर की ओर जाता है और ये वाला इधर की ओर, मतलब ये इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये दोनों रिपेल होते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर इसी अंबर को हम एक कांटे वाला चम्मच, फॉर्क के पास लाएं, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पे क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, और यहां पे एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यहां पे आकर्षित करते हैं।
ऐसे ही दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने क्या क्या किया, एक स्ट्रॉ ले लिया, दूसरा स्ट्रॉ ले लिया। अब इस स्ट्रॉ के पास हम इसको लेके आते हैं, यह रगड़ा हुआ है। कहाँ पे रगड़ा हुआ है? ऊनी कपड़े में। दोनों को ऊनी कपड़े में रगड़ने के बाद जब हम इसको लाते हैं इसके पास, इसको इसके पास लाते हैं तो ये दूर भगता है। ये लटका हुआ है ना, ये मूव कर सकता है, ये दूर भगता है। ये स्ट्रॉ पीने वाली पाइप, जूस पीने वाली पाइप स्ट्रॉ, ये दूर भगती है। लेकिन अगर इसी स्ट्रॉ के पास हम एक ग्लास लाते हैं, क्या लाते हैं? ग्लास लाते हैं। और कैसा ग्लास होना चाहिए? जो सिल्क के कपड़ों में रगड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। दो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों के दिमाग में कोई बात आई। क्या आई? कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, कहां? पदार्थों के बीच में, वो अंबर और वो स्ट्रा और वो फॉर्क और वो ग्लास, ये कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके पास कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई एक ऐसा गुण है जिसके कारण ये अपने प्रकार के पदार्थों को, जो सेम जगह से रगड़े गए हैं, सेम पदार्थ हैं, एक ही पदार्थ हैं और रगड़े गए हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। और अगर यही अपोजिट हैं, विपरीत हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब कोई, जैसे अंबर हो गया, अंबर को अंबर के पास लाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों, उनको बोला कि अब ये चार्ज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? चार्ज हो गए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए हैं, तभी एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। और ये कहा जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उन्होंने कहा कि हो ना हो इसमें एक, दोनों क्या हैं? अपोजिट चार्ज हैं। उन्होंने केवल नाम दे दिया, केवल नामनक्लेचर के लिए यूज कर दिया कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया। दो नाम दिया, एक को नाम दिया इलेक्ट्रिक, एक को बोला निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरे को बोला पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। वो निगेटिव नहीं होता, बस केवल उसका नाम रखा है निगेटिव। तो क्या देखा कि दो अगर निगेटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दो प्लस हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन अगर माइनस और प्लस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने बताया ये पदार्थ है, ये सब्सटेंस है, ये पदार्थ के अंदर ही कोई ऐसी, भैया हमने कुछ किया थोड़ी ना, केवल रगड़ा था, रगड़ने में लेकिन कोई खेल हुआ है। रगड़ने में जो खेल हुआ है उसी खेल को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज रगड़ा है, आपने बालों में रगड़ा, ऊनी कपड़े में रगड़ा, सिल्क में रगड़ा, तो ये कोई अलग, उसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं ऐड हुआ है, तो वही पदार्थ। इसका मतलब जो भी ये गुण है, जो भी ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं, वो प्रॉपर्टी उस पदार्थ के अंदर ही है। ये खुद पदार्थ का ही स्वभाव है, खुद पदार्थ के अंदर ही कोई ऐसी चीज है जिससे ये अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। बाद में डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मटेरियल की एक इंट्रांसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंट्रांसिक प्रॉपर्टी, उसकी शुद्ध स्वभाव कोई होता, कोई एक प्योर प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन निकल के आई कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। भैया ये पदार्थ है, ये दूसरा है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो जब ये इसके पास लाते हैं तो ये चलता है। अब भाई रिपेल करेगा तो चलने लगेगा ना, और जैसे चलने लगेगा तो इसके चलने की प्रॉपर्टी से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटेंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन निकल के आई, सिंपल डिफिनीशन निकल के आई। इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन क्या निकल के आई है? वैद्युत आवेश, वैद्युत
आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। वैद्युत आवेश की हम सिंपली डिफिनीशन देखेंगे। वैद्युत आवेश, जिसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। The property of material by virtue of which the material will get electrified called electric charge। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट देख रहे थे कि रगड़ रहे हैं, रगड़ने से उनके अंदर ये प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो रगड़ने का मतलब क्या हुआ? रगड़ने का मतलब क्या हुआ कि इसको अभी हम डीप में जाके पढ़ेंगे कि हो सकता है रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता हो। क्या होता है? रगड़ने से, अंबर को बालों में रगड़ने से, स्ट्रा को वो ऊनी कपड़े में रगड़ने से, हो ना हो उन दोनों में से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होने से ही कोई निगेटिव बनता है, कोई पॉजिटिव बनता है। निगेटिव कौन बनता है? जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो निगेटिव बन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बात करते हैं एटम्स की। किसकी बात करेंगे? एटम को। चलिए हम बात करते हैं एटम की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एटम क्या होता है। एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन से, एटम बना होता है प्रोटॉन से, और एटम बना होता है न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के एक सेंट्रल में छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वहाँ रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लो मेरा एक एटम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसी में रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये कोई एक एटम है, उसी में जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, जैसा कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये भी पढ़ा है कि कोई नॉर्मल स्टेट की अगर बात करो, ऐसे नॉर्मल अगर हम देखें तो कोई एटम क्या होता है? एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम क्या हुआ? न्यूट्रल। सॉरी, न्यूट्रॉन लिख रहा हूँ। न्यूट्रल होता है एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब देखो, न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब एटम अगर न्यूट्रल है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर है निगेटिव चार्ज के। तभी तो भैया एक दूसरे को ये उदासीन कर दिए हैं। परमाणु सामान्य अवस्था में क्या होता है? उदासीन होता है। मैंने कोई एक परमाणु ले लिया है, मान लो ये मेरा कोई एक एटम है, कोई एक एटम ए है। इस एटम के साथ दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर एक प्लस आता है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर दो प्लस आ जाएगा, अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर 3 प्लस आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कोई एटम n इलेक्ट्रॉन देता है, n इलेक्ट्रॉन, अगर n इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस पर कितना होता है? उस पर n प्लस आ जाएगा। हमने कहा कि यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को अगर ये ग्रहण करता है, ये दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसके ऊपर निगेटिव आया है।
इसके ऊपर निगेटिव। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो A निगेटिव, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 निगेटिव, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 निगेटिव, अगर ये n इलेक्ट्रॉन लेता है तो -n, n माइनस। अगर n इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 10 मान लो निकाला तो 10 ले रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 10 निगेटिव। ठीक, तो सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु हमारा जो है उदासीन होता है, लेकिन अगर उस परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो उस पर प्लस चार्ज आता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो हो ना हो, जब हम रगड़ते हैं अंबर को, स्ट्रॉ को या ग्लास रॉड को, हो ना हो वहां पर जरूर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तभी एक पॉजिटिव बनता है और दूसरा निगेटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो हो गया प्लस, जहां इलेक्ट्रॉन गया हो गया निगेटिव, तो प्लस माइनस हो गया। तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई प्लस प्लस वाला ही होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या माइनस माइनस वाला हो गया तो एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो हम इसको एक और छोटे से एग्जाम्पल से देखें और देखते हैं। जैसे सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के पास क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन होंगे। लेकिन अगर मैं यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, तो इसके पास कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, प्रोटॉन कितना बचेगा, 11 प्रोटॉन। तो देखो 10 निगेटिव 11 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव की संख्या ज्यादा, इसलिए सोडियम पर क्या आ जाता है, प्लस। हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, मैंने इस पर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, इसलिए क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो भी निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी पे इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव चार्ज, किसी पे इलेक्ट्रॉन किसी से गया तो पॉजिटिव चार्ज। ओके, डन। आओ हम देखते हैं आगे, बात करते हैं